दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि मैंने नया अपार्टमेंट ले लिया है 1 BHK का। तो चलिए आज आपको दिखाता हूँ अपार्टमेंट मेरा कैसा है और प्राइस वगैरह क्या है। तो सामने है मेरा अपार्टमेंट, इसके अंदर फर्स्ट फ्लोर पे है। तो चलते हैं और अपार्टमेंट देखते हैं अंदर से कैसा है। तो आइए डोर ओपन करते हैं पहले। ये टेरेन हाउसेस में ऐसे है कि बाहर से आप लॉक ओपन करोगे तो खुल जाएगा और छोड़ दोगे तो फिर से लॉक हो जाएगा। और अंदर से खोलना है तो जैसे कि तो डोर छोड़ दिया तो अपने आप लॉक हो गया। और अगर आपको अंदर से ओपन करना है तो यहाँ पे एक स्विच होता है, उसको दबा दो तो अंदर से चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, खुल जाएगा। लेकिन बाहर से आप बिना चाबी के ओपन नहीं कर सकते हो। तो ये है मेन गेट। बाकी चलते हैं अंदर। और अपार्टमेंट हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, तो चलते हैं अपार्टमेंट की तरफ। ये थोड़ा सा ओल्ड हाउस है, इसलिए सीढ़ियाँ जैसे पुराने ज़माने में होती हैं उस तरह की हैं। बाकी अपार्टमेंट ये लोग अंदर से रिनोवेट करते रहते हैं समय समय पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे ये रहा हमारा अपार्टमेंट। तो चलिए लॉक ओपन करते हैं और अंदर चलते हैं। तो ये है हमारा अपार्टमेंट, अंदर से मैं दिखाता हूँ बाकी आपको। लाइट वाइट ऑन करते हैं। और यहाँ पे एक फ़ोन भी होता है, जैसे कोई बाहर से आ रहा है तो वहाँ से बेल बजा के कॉल कर सकता है। और यहाँ पे आप यहाँ से रिसीव करके उससे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे एक वो है स्विच, तो यहाँ पे आप स्विच दबाओगे तो गेट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ऐसा भी सिस्टम यहाँ पे होता है। तो ये भी बढ़िया है कि कोई मेन गेट पे है, आपसे मिलना चाह रहा है तो आप ये वाला यहाँ से स्विच दबा दो और गेट ओपन हो जाएगा, मेन गेट। तो एंटर करते ही सबसे पहले पड़ता है हमारा किचन। पहले मैं जहाँ रहता था वहाँ इंडक्शन था तो थोड़ी प्रॉब्लम होती थी रोटियाँ वगैरह बनाने में। और अभी यहाँ पे चूल्हा दिया हुआ है अच्छा खासा, और फ्रिज वगैरह है ही। तो यहाँ पे मेरे यहाँ छोटी सी फ्रिज है, जहाँ पहले था वो तो बड़ी थी क्योंकि वो शेड था। यहाँ छोटी सी फ्रिज दे रखा है और बहुत सारे कबर्ड्स हैं जिसमें आप सामान रख सकते हो। ऊपर भी काफ़ी कबर्ड्स है जिसमें मैंने मसाले वगैरह रख रखे हैं, और धुलने के लिए वॉश बेसिन। और इधर है आपका कटआउट वगैरह। और यहाँ पे है टेलीफोन जिसमें आप गेट पे कौन है उससे बात कर सकते हो, यहाँ से आप गेट ओपन कर सकते हो। तो ये है किचन का एरिया। और किचन में एक दिया हुआ है हीटर और एक है डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया भी अच्छा है, यहाँ पे फ्रेंड्स लोग आते हैं तो हम लोग यहाँ पे गप्पे मारते हैं और चाय वाय पीते हैं। इसके जस्ट बगल में अगर देखें आप तो थोड़ा सा पार्टीशन करके इन्होंने लिविंग एरिया टाइप का बना रखा है कि आप सोफ़ा वगैरह भी है, आप बैठ के बात करो। और छोटी सी टेबल जिसमें मैंने सामान रख रखा हुआ है अपना। और उसके बगल में वॉशरूम का एरिया है। तो वॉशरूम का एरिया देखने से पहले थोड़ा हम हीटर वगैरह देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हीटर लगा हुआ है यहाँ पे। यूजुअली इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि टेम्परेचर काफ़ी डाउन चला जाता है, तो कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है ठंड में। इसलिए हर जगह आपको हीटर देखने को मिलेगा, इतने बड़े बड़े हीटर जैसे आप पीछे देख सकते हो। तो यहाँ पे लिविंग एरिया में एक हीटर यहाँ पे दिया हुआ है और एक हीटर किचन वाले साइड पे दिया हुआ है। और एक हीटर बेडरूम में है और एक हीटर वॉशरूम में है। तो टोटल 4 हीटर हैं, और अगर चारों को ऑन कर दो तो पूरा अपार्टमेंट का टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बढ़िया है क्योंकि टेम्परेचर जब डाउन जाता है तो हालत ख़राब हो जाती है। और मैं ट्रिएस्टे में हूँ, और ट्रिएस्टे काफ़ी फेमस है बोरा वेव्स के लिए। बोरा वेव्स क्या होती है कि यहाँ पे बहुत तेज़ी और ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, जैसे अपने यहाँ शीतलहर चलती है। और बट शीतलहर की का स्पीड थोड़ा कम होता है, यहाँ पे बोरा वेव्स का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे तूफान आया हुआ है और पूरे दिन चलती है और बर्फीली हवाएं चलती हैं, तो हालत ख़राब हो जाती है उस टाइम पे और टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। इसके लिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो हीटर की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी मुझे ठंड में। अभी चलते हैं वॉशरूम वाला एरिया देखने चलते हैं। लिविंग रूम के जस्ट बगल में हमारे यहाँ पे एक वॉशरूम का एरिया है। यहाँ के वॉशरूम बहुत छोटे होते हैं, छोटा सा स्पेस है, उसमें सब कुछ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाथ धुलने के लिए बेसिन है और सामान रखने के लिए थोड़ा से कवर्ड्स वगैरह हैं। और ये रहा हमारा गीज़र, कमोड। और यहाँ पे नहाने के एरिया बहुत छोटा होता है, आप सिर्फ खड़े होकर नहा सकते हो, जैसे अपने यहाँ बैठ के फैल के नहाते हैं। तो यहाँ पे शावर, और आप शावर लो। ये यहाँ पे एक पर्दा टाइप का होता है, आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो नहाने के लिए काफ़ी कंजेस्टेड है, वॉशरूम तो कंजेस्टेड है ही यहाँ पे, पता नहीं क्या है। और यहाँ पे छोटा सा हीटर, छोटा तो नहीं कह सकते बट हाँ हीटर है इन कंपेरिजन टू अदर्स। जैसे यहाँ पे बड़ा बड़ा हीटर है।
तो ये रहा हमारा लिविंग एरिया, किचन और वॉशरूम। तो अभी हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो लिविंग रूम की जस्ट बगल में ये रहा हमारा बेडरूम। इसमें एक डबल बेड है और पीछे कबर्ड, और ये पीछे रहा हमारा स्टडी टेबल। तो ये रहा हमारा बेडरूम छोटा सा। यहाँ से देखें तो पूरे बेडरूम का व्यू दिख रहा है। ये रहा हमारा स्टडी टेबल जिसमें मैंने काम वाम करने के लिए पूरी व्यवस्था बना रखी हुई है। ये मेरा डबल बेड और एक हीटर यहाँ पे भी है और एक विंडो भी है। इसके बगल में यहाँ पे दीवार पे इन्होंने कबर्ड बना रखा है। कबर्ड काफ़ी बड़ी सुंदर है, क्योंकि ऐसे देखने में लग रहा है कि कुछ नहीं है, बट इसको स्लाइड करेंगे तो इसके पीछे बढ़िया जगह है। कबर्ड्स हैं जिसमें मैंने अपना सामान रखा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो बेडरूम भी बढ़िया है इनका। तो जो मैंने अभी नया अपार्टमेंट लिया है, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे। बात करते हैं सीलिंग फ़ैन की। यहाँ पे मैंने एक भी सीलिंग फ़ैन नहीं देखा। जैसे इसमें अगर देखें तो इस रूम में एक ट्यूब लाइट, क्या मतलब एक बल्ब है जिसको सुंदर तरीके से उन्होंने लगा रखा है। और किचन और लिविंग रूम में भी ऐसा ही है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि गर्मी पड़ती है नहीं है। गर्मी यूजुअली जुलाई एंड से सितंबर स्टार्टिंग फर्स्ट वीक और होल सितंबर कह सकते हैं, इसमें गर्मी होती है। और टेम्परेचर मैक्सिमम इटली में मैंने देखा है 30 जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो एसी की ज़रूरत तो नहीं है आई थिंक यहाँ पे। तो सीलिंग फ़ैन भी नहीं यूज़ करते हैं लोग यहाँ पे। यूजुअली टेबल फ़ैन घरों में रहता है, टेबल फ़ैन से काम चल जाता है इनका। और कहीं कहीं मैंने पोर्टेबल एसी देखी है, छोटी सी एसी होती है अपने यहाँ जैसे छोटा वाला कूलर होता है उतनी बड़ी एसी होती है, उसमें टेम्परेचर वगैरह सेट करने का रहता है। और ऑफिसेज वगैरह में होती है सेंट्रल एसी, क्योंकि वहाँ पे तो ज़रूरत पड़ी जाती होगी। बट यहाँ पे मैंने सीलिंग फ़ैन नहीं देखा है। यूरोपियन कंट्रीज़ में मैंने सीलिंग फ़ैन अभी तक नहीं देखा है जैसे अपने यहाँ होता है, क्योंकि आई थिंक ज़रूरत होती नहीं होगी। पहले और ठंडा रहता होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे यूनिवर्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है उस हिसाब से अब 30 जाने लगा है यहाँ पे भी। तो टेबल फैन से लोग चला रहे हैं काम, ऐसा ही है। तो ये रहा मेरा रूम क्या अपार्टमेंट 1 BHK का है, जिसमें एक डबल बेड का बेडरूम और किचन और एक लिविंग एरिया है और वॉशरूम ऑफ कोर्स। तो मैं पहले शेयरिंग में रहता था, जिसमें रूम तो सिंगल था बट किचन एंड वॉशरूम शेयर्ड था। तो थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, बट लकली मुझे मिल गया। यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पेशली मैंने देखा है कि रूम ढूंढना बहुत मुश्किल वाली बात है। और मतलब मुझे नहीं पता यूएस और अदर कंट्रीज़ में क्या सीन है, बट यूरोपियन कंट्रीज़ में तो पूरे में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। क्योंकि अपने इंडिया में क्या है कि आप घर घर जाके पूछ सकते हो, हम नुक्कड़ की दुकानों पे जाके पूछ सकते हैं क्या भैया रूम खाली है कि नहीं खाली है, तो बता देता है। बट यहाँ पे आपको या तो वह एजेंसी जाने पड़ेगा या तो फिर आप किसी वेबसाइट पे आप सर्च करो। तो मुझे लकीली मिल गया और ये काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा कॉस्टली तो है ही यहाँ पे, रूम रेंट वगैरह काफ़ी कॉस्टली है, तो बट ठीक है मुझे मिल गया तो बढ़िया है, मुझे थोड़ा आराम भी है। और कॉस्ट इसका है, जहाँ पहले मैं रहता था वहाँ पे मैं 600 यूरोस पे कर रहा था, और अभी यहाँ पे बिल एंड ऑल मिला के 800 यूरोस का कॉस्ट आ रहा है। और अगर सर्दियों में हीटर जलाते हैं तो 100 यूरोस प्लस माइनस आप लेके चलो। तो इतना कॉस्ट है, बट अच्छा है, आरामदायक है और सिंगल किचन वगैरह यूज़ करने के लिए अच्छा होता है। अदरवाइज शेयरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम तो है। तो ये रहा मेरा रूम टूर का वीडियो। और बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ टाइम के साथ क्या क्या है, वर्क लाइफ कैसी है, यहाँ पे घूमने की जगह भी मैं बताऊँगा। अभी मैं यूरोप का ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं, क्योंकि मुझे आए हुए अभी 6 मंथ ही हुए हैं। और मैं घूमने भी जाऊँगा, अदर कंट्रीज़ में भी जाने का मौका मिलेगा मुझे। तो जैसे जैसे मैं जाऊँगा आपको दिखाता रहूँगा। बाकी यहाँ का डेली कल्चर कैसा है ये भी दिखा रहा हूँ। बाकी अभी आने वाला है यहाँ पे क्रिसमस, तो क्रिसमस पे भी हम कुछ घूमने चलेंगे कहीं आसपास और यहाँ पे देखेंगे कि कैसे क्रिसमस मनाते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ का मेन फेस्टिवल तो क्रिसमस ही होता है। अपने यहाँ तमाम फेस्टिवल होते हैं, बट यहाँ पे क्रिसमस इनका ओकेजन है काफ़ी बड़ा। तो घूमेंगे कहीं और यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे मनाते हैं। तो ये ब्लॉग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।